मेरे दोस्तों, ठंडा नहीं हुआ है ईरान। सीज फायर का ड्रामा शुरू हो गया है। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नहीं हैं, लेकिन सुबह फजर के 5 बजे तक पूरी रात का अपडेट है। पूरी रात ईरान ने इराक में कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं, क्योंकि यही वो कुर्द के लड़ाके थे जो उड़ते उड़ते आए थे और तीर पकड़ के पुछ से अंदर लिया था। और अमेरिका ने कहा था कि भाई ईरान पर हमला करो, तो अमेरिका के हथियार लेकर ये ईरान पर हमला करने निकले थे। तब से अब तक ईरान इनके साथ घोप घोप कर रहा है। ईरान ने इन कुर्द के लड़ाकों पर किस तरह से रात भर हमले किए हैं, मंजर देखिए। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि दुश्मन जानता है, हमारा दुश्मन जानता है कि हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। عوض بشه. واقعا رونمایی نکردیم، یعنی ما توانمندی‌های فوق‌العاده داریم در واقع زدن بسیاری از مناطق اونها و زندگی اونها رو مختل خواهد کرد. یعنی رژیم صهیونیستی که هیچ عمق در واقع راهبردی هم نداره، وقتی که در سطح گسترده مورد حمله قرار بگیره قطعاً دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. उधर ईरान कह रहा है अमेरिका से कि पहले आप हमारे 24 बिलियन डॉलर रिलीज़ करो, तभी हम डील करेंगे। मैं तो पर्सनली ईरान को बार बार यही कह रहा हूँ कि भरोसा ना करो, और अगर बिस्मिल्लाह पड़ी है और हमले शुरू किए तो रुको नहीं। अब एक और रिपोर्ट लीजिए। अमेरिका ने चुपके से पैरा ट्रूप्स, अपनी एक टुकड़ी, फ़ौज की टुकड़ी इज़राइल के अंदर तैनात कर दी है, और वो फ़ौज की टुकड़ी एक्सपर्ट है ग्राउंड हमला करने के लिए, ज़मीनी हमला करने के लिए। तो ईरान को अपनी खोपड़ी चलानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, ईरान ने कन्फर्म किया है कि अमेरिका से हमारी यूरेनियम पर, परमाणु पर और यूरेनियम एनरिचमेंट पर हमारी बात नहीं हो रही है। गुलाबी सूअर ने कहा है कि बहुत जल्द डील हो सकती है, अगले 2 हफ्ते में हम जीत का ऐलान कर सकते हैं। अब झाट के चौधरी पिछले 1.5-2 महीने से हर दिन ये गुलाबी सूअर जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन बेचारा जीत नहीं पाया है। दुनिया मान ही नहीं रही है। जब भी ये जीत का ऐलान करता है, ईरान आगे से जो है धमका देता है, और दुनिया मान नहीं रही है, तभी तो भाई जीत का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। अगर जीता हुआ कोई व्यक्ति है तो वो सड़क पर चीखता हुआ दौड़ता नहीं है कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। दुनिया मानती है अगर वो जीता है तो, कि हाँ भाई, फिर दुनिया कहती है कि ये जीता है। दुनिया में कोई ऐसा अखबार, गांडूली मीडिया, गोदी मीडिया के अलावा आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि भाई इज़राइल जीत गया है, अमेरिका जीत गया है। अभी इस गुलाबी सूअर ने कहा कि 2 हफ्ते में डील हो सकती है और हम जीत का ऐलान करेंगे। पिछले 1.5 महीने से ये यही कह रहा है कि कल डील हो जाएगी, परसों डील हो जाएगी, और ईरान को डील पर आना, तमाम चीज़ें आपको पता है। लेकिन एक भी बात गुलाबी सूअर की सही साबित नहीं हो रही है, और आज गुलाबी सूअर की इज़्ज़त खुद अमेरिका में ख़त्म हो चुकी है। ईरान के ऑफिशियल ने खुद कहा है कि अगर डील हो जाती है तो हम स्ट्रेट हॉर्मुज़ को खोल देंगे, मगर कंट्रोल हम ही करेंगे, और डील होने के बाद हमारी ही जिम्मेदारी होगी कि हम समुद्र में, स्ट्रेट हॉर्मुज़ में बिछे हुए माइंस को, विस्फोटकों को ढूंढ कर हटाएँ। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि रेड सी से लेकर स्ट्रेट हॉर्मुज़ तक, लाल सागर से लेकर अरबियन सी तक, पर्शियन सागर तक, हर जगह अब सिक्योरिटी का नया बेल्ट बन रहा है। यानी हर जगह ईरान के ही हिसाब से खेल हो रहा है।
उधर मेरे दोस्तों लेबनान, फट्टू लेबनान की गवर्नमेंट का ऐलान है कि इज़राइल ने जो हमारे मुल्क पर हमला किया उसमें 5 लेबनीज़ मारे गए। और लेबनान की इतनी ही औकात है, अगर आज लेबनान थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है ना तो वो ईरान की वजह से है, और ईरान का एक संगठन है हिजबुल्लाह हैं, उसकी वजह से मामला, वरना बिल्कुल बेकार है। लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल का कब्ज़ा है। साथ ही लेबनान के आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब पाकिस्तान लेबनान को क्या समझाएगा या समझाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तो पाकिस्तान जाने, अल्लाह जाने, लेबनान जाने। लेकिन आप इस देश को देख चुके हैं अच्छे से, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। लेबनान की ज़मीनों पर इजराइल का कब्ज़ा है, लेबनान की फ़ौज कुछ नहीं कर पा रही है। इजराइल लेबनान के अंदर तक घुसा हुआ है, बैरूत को तबाह किया हुआ है, लगातार बड़े बड़े गांवों को गाज़ा की तरह इजराइल उड़ा रहा है, लेकिन लेबनान की ये हिजड़ा फ़ौज कुछ नहीं कर पा रही है। जर्मनी का भी इलाज ईरान को बांधना चाहिए। ज़रा इन मंज़रों को देखिए, जर्मनी की पुलिस उन तमाम जर्मन लोगों को ही मार पीट कर गिरफ़्तार कर रही है जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे थे और इज़राइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं तुर्की, इजिप्ट, कतर और अमेरिका, ये चारों मिलकर गाज़ा के मुद्दे पर इजिप्ट में बात कर रहे हैं। इनके बातचीत से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ख़बर है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कश्मीर की सरज़मीन श्रीनगर से, हिंदुस्तान की ज़मीन से, फ़िलहाल की इस रिपोर्ट में जिसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत को पसंद करेंगे। मेरी पूरी ट्रिप इस हरामी इज़राइल ने ख़राब की है, इसके लिए बद्दुआ कीजिएगा मेरी तरफ से 2 और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतना पसंद कर रहे हैं, मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं कि अगर मैं स्टूडियो के अलावा कहीं और से भी आपको अपडेट दे रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। और यकीन जानिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये ट्रिप व्रिप तो गई भाड़ में, काम कभी भी नहीं छोड़ता। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में एक बात जानते हैं कि मैं काम को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। फ़िलहाल आप लोगों की दुआओं से एक और अपडेट, यानी टोटल आज का ये दूसरा अपडेट मैंने दे दिया है। ओह माय गॉड भाई, कश्मीर में हेलीकॉप्टर भी आता है ना तो दुख दुख होने लगती है। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।